देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, इफ़ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर chosen एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। देखो हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन के बारे में बोला गया है। तो सरफेस टेंशन को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सरफेस टेंशन एस जो है वो ई पर डिपेंड कर रहा है, वी पर डिपेंड कर रहा है और टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको हमने सरफेस टेंशन को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया है और वो जो है इन फैक्टर्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रहा है, ऐसा हमसे बोला गया है। हमसे पूछा गया है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो फिर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो सरफेस टेंशन के बारे में पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये भी हमारे फ्लूइड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हम सभी जानते हैं, m1 l1 t-2 होती है और लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, l1। तो यहाँ से देखिए m1, ठीक है, l1 से l1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, t-2। ओके, तो ये किसकी डायमेंशन हुई, सरफेस टेंशन की। ओके, ये क्या होगी, m1 t-2। चलो ठीक है, यहाँ से हम क्या है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन रख लेते हैं m1 t-2। ओके, चलो एक साथ डायमेंशंस निकाल लेते हैं पहले, फिर एक साथ पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमसे बोला गया सेकंड टर्म जो है वो है एनर्जी। ओके, और हम जानते हैं वर्क डन ही एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, मतलब जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन है। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, l1। तो यहाँ से एनर्जी की डायमेंशन निकल के आएगी m1 l2 t-2। ये किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की। ओके, तीसरा हमसे क्या बोला गया, टाइम। और टाइम के लिए तो क्या यूज़ करेंगे अपन, t1 यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास सारी डायमेंशंस आ चुकी है। अब ये सारी जो डायमेंशंस है हम वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ई की डायमेंशन एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन आई m1 l2 t-2 आया, इसकी पावर a आया। वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी जो है v है, उसको क्या लिए यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए l1 पर सेकंड t-1। ओके, की पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। और टाइम है, ठीक है, तो टाइम की पावर t1 है, पावर c होगी। ओके, ये हमने क्या है, सारी डायमेंशंस यहाँ पर निकाल ली। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है, पावर को इस तरीके से लिख लेते हैं, ma l2a और t की पावर -2a। ओके, ये हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर l की पावर b, t की पावर -b रख दिया, और यहाँ पर t की पावर क्या रख दिया, c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाल ली थी m1 t-2। ओके, तो हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं, m1 t-2। ये हमने सरफेस टेंशन, यहाँ से हम कंपेयर अगर कराएं तो m की पावर तो a हो रही है, ठीक है, m की पावर तो सिंपली a हो रही है। l की पावर अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होगी, 2a प्लस b हो जाएगी। ओके, और यहाँ से t की पावर देखे जाए तो ये कितना हो जाएगा, -2a -b प्लस c हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ से कंपेयर कर पा रहे हो तो यहाँ से मास और यहाँ मास की पावर कंपेयर करोगे तो a की पावर 1 तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर देखो l की पावर देखें तो 2a प्लस b है, और यहाँ l की पावर कुछ भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जीरो लेंगे हम। ठीक है, तो ये 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ LHS पार्ट पे -2 है, और यहाँ कितना हो जाएगा, -2a -b प्लस c। ठीक है, अब देखो a की पावर 1 सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करोगे तो 2 इंटू a की पावर 1, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो b इक्वल्स टू -2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और b दोनों रख देंगे, 2 इंटू 1 माइनस b की जगह -2 तो +2 हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ से c की वैल्यू अगर अपन निकालें तो -2 इक्वल्स टू -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू डायरेक्ट -2 आ जाएगा। ओके, ये हमें ABC की पावर्स मिल चुकी है। अब हमने जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारा s इक्वल्स टू, ये इसमें हम सारी वैल्यूज़ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो s जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो e की पावर a, v की पावर b और t की पावर क्या था, c। ओके, तो यहाँ से जो है a की वैल्यू क्या आई है, ठीक है, 1 आई है, बी की वैल्यू क्या है, -2 आई है, और सी की जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या निकल के आया है हमारे पास, टी की पावर सी है, सी की वैल्यू -2। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E1 वी की पावर -2 टी की पावर -2। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है, E1 वी की पावर -2 टी की पावर -2। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।